बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप तमाम स्टूडेंट्स हैप्पी और बहुत खुश हैं। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, ये सिंध बोर्ड की केमिस्ट्री है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपके पास इस चैनल पर आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। और अपना फीडबैक, अपना ओवरव्यू देना मत भूला करें कि आपको मेरे चैनल पर वीडियोस कैसी लगती हैं और आप इनसे क्या सीख रहे हैं और आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही। फीडबैक लाजमी दिया करें। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा, जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, इसके एग्जाम्पशन ज़रूर पूछे जाते हैं। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि VBT थ्योरी है। इससे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी, ठीक है। एक चीज़ के बाद जब नई चीज़ आती है, नई थ्योरी आती है, वो क्या होती है, वो इस वजह से ही आती है क्योंकि प्रीवियस थ्योरी के अंदर कोई ना कोई शॉर्ट कमिंग्स रह जाते हैं। उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए न्यू थ्योरी जो है प्रपोज की जाती है। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये थ्योरी बेटा कौन से साइंटिस्ट ने प्रूव की थी? मुलिकन, हंट एंड हकल 1927 के अंदर। बेटा दोबारा रिपीट कर लें साइंटिस्ट के नाम मेरे साथ। मुलिकन, हंट एंड हकल 1927 में इस थ्योरी को उन्होंने क्या किया है, डेवलप किया था। दिस थ्योरी डिवेलप टू ओवरकम शॉर्ट कमिंग्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो वीकनेसेस रह गई थी उनको इम्प्रूव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये थ्योरी जो है वो मिलिकन, हंट और हकल साइंटिस्ट ने 1927 के अंदर प्रपोज्ड की थी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम देखेंगे। अगर ओरली आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो पॉइंट्स आपको पता होंगे तो आप पॉइंट्स खुद से बना सकते हैं। जैसे कि एजम्पशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, पोस्टुलेट्स, ये सारे वर्ड जो है वो सिनोनियम्स हैं। कोई भी वर्ड आपको दे दिया जाए, देयर डोंट बी कंफ्यूज। इट्स मीन कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं, क्या फंक्शंस हैं और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि MOT के अंदर बताई गई हैं। पहला पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद सिमिलर एनर्जीज। देखिए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बना है बेटा? दो ऑक्सीजन से मिलकर जो है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो जो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स है बेटा, ये दोनों सेम एनर्जीज के साथ जब कंबाइन होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद सिमिलर एनर्जीज कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे बेटा तो क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ रहे हैं तो आपके पास दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बन रहे हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट एनर्जीज के साथ बन रहे हैं। एक आपकी होती है लोअर एनर्जी, दूसरी आपकी होती है बेटा हायर एनर्जी। लोअर एनर्जी का क्या नाम है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हायर एनर्जी स्टैंड्स फॉर एटॉमिक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके बेटा, अभी हमने कहा कि जो डिफरेंट एनर्जीज के साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है वो दो एनर्जीज हैं। जो लोअर होगी वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो हायर होगी वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। नेक्स्ट पॉइंट, movement of electrons in molecular orbital is influenced by the nuclei of combining atoms। यानी कि हमारे पास ये देखें, दो एटम आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुका है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी बेटा वो आपके एटम के जो डिफरेंट न्यूक्लियाई होंगे, जैसे कि इसका न्यूक्लियाई अलग है, इसका न्यूक्लियाई अलग है, इन दोनों की मूवमेंट से इस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे। The filling of electrons into MO यानी कि molecular orbital is followed by the basic rules of electronic configuration। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी मॉलिक्यूल की जाए, किसी भी एटम की जाए तो उसके ऊपर चार लॉज जो है वो अप्लाई किए जाते हैं, चार रूल्स हैं। एक अबो प्रिंसिपल है, हर्ट्ज रूल है, पॉलिस रूल है एंड N+L रूल है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी एटम की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजिली कर सकते हैं। होपफुली कि आपको ये MO की जो थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट मेरी वीडियो है मैं इंशाल्लाह आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑक्सीजन की किस तरीके से डेवलप करते हैं वो आपको
सिखाऊंगी। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। न्यू वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।